हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक बलगत चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पार्ट 1 इसका कर चुके हैं। तो पार्ट 2 कुछ आंकिक प्रश्न और हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को आगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, आपके एग्जाम में आने योग्य हैं। तो आप शुरू करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर है 1। किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, एक रासायनिक अपक्रिया है जिसमें 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये अपक्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्रारंभिक सांद्रता। तो मान लीजिए कि प्रारंभिक सांद्रता उसकी हल करेंगे हम लोग। मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर आप ए है, ठीक है, ए बराबर ए ही मान लीजिए। इसके बाद अब क्या कह रहा है कि आधी रह जाती है। तो आपका आधी रह जाती है, इसका मतलब क्या है कि आधी विघटित हो जाती है। तो x बराबर आधी जो विघटित हो जाती है वो हो जाती है a/2 विघटित हो जाती है। a माइनस एक्स आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे a/2, x की वैल्यू क्या रखेंगे a/2। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी a/2। अब प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है? यहाँ पर t बराबर आपकी कितनी वैल्यू दिए है, 40 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 2.303 बटा t log a अपॉन a माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर जो a है वो है प्रारंभिक सांद्रता और ये है शेष सांद्रता, मतलब कि t समय बाद जो शेष सांद्रता बचेगी अपकारक की वो है सांद्रता। है दोनों अभिकारक की ही सांद्रता, ये ध्यान रखना है सवाल में। चलते हैं हम लोग आगे। ये फॉर्मूला आपका लगेगा, सबकी वैल्यू रख देते हैं, मान निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो के वैल्यू ही निकालना है। तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन 40 का टी की वैल्यू है 40 सेकेंड, और लॉग ए की वैल्यू हमने क्या मानी है, ए ही मानी है, और ए माइनस एक्स की वैल्यू आपका क्या है, a/2। 2 ऊपर जाएगा तो आपका 2a अपॉन ए हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए नीचे ही लिख देता हूँ। अरे ये भी गायब हो गया, जादू। अब सवाल को यहाँ देख लेते हैं, नीचे फिर से सवाल है आपका तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा, के बराबर यहाँ पर के बराबर 2.303 अपॉन ये 40। अब यहाँ आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लॉग आपका 2 बचेगा। ठीक है, अब के बराबर लॉग 2 का मान आप रख देंगे। लॉग 2 का मान आप याद कर लीजिए। देखिए लॉग 2 इज इक्वल टू 0.30। लॉग 2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 0.30 आपका 1 ये आपका log 2 का मान है, यहाँ पर रख दीजिए। देखिए log आपको log 2 log 3 log 4 नहीं log 5 ये 3-4 मान आपको पता होने चाहिए बस। इसके अलावा log 10 log 100 का मान तो आपको याद ही रहेगा। यहाँ पर log 2 का मान रख देंगे 0.3010। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा। अगर अब देखिए हमेशा ही के लिए मल्टीप्लाई याद कर लीजिए कि अगर log 2 का मान आएगा और log 2 के मान से अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 0.6693 आगे इस तरीके से आएगा। अब यहाँ 40 का भाग देंगे तो जैसे 40 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.0173। ठीक है,
अब दशमलव को 2 अंक तक बढ़ाएंगे तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 1.73 गुणे 10 की घात -2, क्योंकि दो अंक तक हम दशमलव यहाँ लाए, ये 0 और 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स, मतलब कि प्रति सेकेंड। ये हो गया वेग स्थिरांक का वेग स्थिरांक का मान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ये भैया पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। तो इकाई आप ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कीजिए। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न हो जाती है, मतलब कि अपक्रिया 50% 100 सेकेंड में संपन्न हो जाती है। अपक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया, अपक्रिया 50 सेकेंड 100 सेकेंड 100 सेकेंड में 50% आपकी अपक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसमें भी हम लोग देखिए, अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मान तो आप निकाल ही सकते हो। के बराबर कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर यहाँ पर 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ पर आप रख दोगे ए अपॉन ए माइनस एक्स। देखिए, अब मात्रक इसका अगर निकालना है तो मैं फिर से बता दूं, 0.303 अपॉन टी का मात्रक होता है सेकेंड, और लॉग ए है आपका सांद्रता, जिसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। रुक जाइए जरा, जिसका मात्रक मोल प्रति लीटर, और इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो भाई साहब, ये आराम से कट जाएगा, मोल प्रति लीटर से कट जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सब सारी चीजें कांस्टेंट है। तो इसलिए वेग स्थिरांक का मात्रक प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स आप लिख सकते हो, या मिनट इनवर्स, मतलब कि टाइम का क्या हो जाएगा? इनवर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये प्रथम कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक हो गया। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो चलिए अब सवाल देखते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि एक 100 सेकेंड में 50% संपन्न हो जाती है। तो भैया 50% तो बाकी रहती है, इसीलिए आप ए बराबर ए मानो, और एक्स बराबर क्या मान लो आप? 50% वो संपन्न हो जाती है। जहां आप ऐसा करिए कि यहाँ पर ए बराबर आप 100 सेकेंड ही मान लीजिए, प्रारंभिक सांद्रता क्या मानिए? 100 ही मान लीजिए, क्योंकि 50 दिए है ना, आप 100 मान लीजिए। अगर वैल्यू ना दिए होता, आधी उधी कहता, आधी पौनी कहता, तब आप यहाँ पर आप मान लीजिए 100, ठीक है। तो x बराबर देखिए, अब 100 है तो x बराबर 50% संपन्न हो जाती है, लेकिन 50 तो बचती है। x बराबर आप 50, तो मैंने पहले भी कहा है, जो परसेंटेज में दिए हो भाई साहब, यहाँ पर 50% कह रहा है संपन्न हो जाती है, 60% अगर संपन्न कहता कि 60% संपन्न हो जाती है, 75% संपन्न हो जाती है, 80% संपन्न हो जाती है, या 95% संपन्न हो जाती है, या 65% संपन्न हो जाती है। जो भी अपर संपन्न हो जाती है, वो अगर उस समय क्या करेंगे, उस कंडीशन में, उस सवाल में हम ए बराबर 100 मानेंगे, और जो ये परसेंटेज में मात्रा दिए रहेगा, इसको हम लोग मान लेंगे एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स की वैल्यू मान लेंगे, जो परसेंटेज में दिए रहेगा कि इतने परसेंट संपन्न हो जाती है या अपक्रिया पूर्ण हो जाती है। दो शब्द यहाँ पर लिखे रहेंगे कि इतने परसेंट अपक्रिया पूर्ण हो जाती है या संपन्न हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, 100 माइनस 50। तो भाई साहब, इतना तो घटा ही सकते हो आप, इतने भी गैर गुजरे नहीं हो। आपका आंसर कितना आ जाएगा? वो सॉरी, 50 आपका यह हो जाएगा। अब आपको वेग स्थिरांक का मात्रक मान निकालना है, तो थोड़ा ये सफाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो आई होप आपको सवाल इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, ऐसे सोते मत रहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। के का वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है के का। तो के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आप अब सोते सोते बता सकते हो। 2.303 अपॉन टी लॉग ए ए माइनस एक्स, ये ध्यान रखिए। तो अब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान रखेंगे, चलिए यहीं से मान रख देते हैं, ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर के बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 2.303 अपॉन टी, टी का मान है आपका 100 सेकेंड, यहाँ पर लिख लीजिए
टी बराबर सबसे पहले ही लिख लीजिए 100 सेकेंड, और आपने लॉग ए की वैल्यू आपने 100 मानी है और उसकी वैल्यू है 50, तो 50 दूना 100, फिर से log 2 बन गया। log 2 बन गया तो 2.303 और log 2 का मान रख देंगे कितना 0.3010 अपॉन यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कराओगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर आपका log 2 आता है तो log 2 का गुणा कराओगे आप, देखिए इसके मान में log 2 का गुणा कराओगे तो 0.693। ठीक है, आगे एक अंक तक और आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर जाएगी 10 की घात -2, ऊपर जाएगा 0.6932 गुणे 10 की घात -2, क्योंकि यहाँ पर इसको 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये क्या आ रहा है सेकेंड इनवर्स। अगर हम एक अंक दशमलव और कर दें तो यहाँ पर 10 की घात -3 भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से यह आपका दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर, जो कि ये है अगला सवाल। ये क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि यह अपक्रिया प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो अर्धायु काल की परिभाषा ही लिखी है, कह रहा है प्रारंभिक मात्रा का आधी मात्रा। ठीक है, जैसे प्रारंभिक मात्रा आपका 100 है तो 100 का आधा 50, और 50 को पूरा करने में कितना लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। तो उस हिसाब से अगर आधा समय मतलब आधी अपक्रिया को पूर्ण होने में लगा जो समय होता है वो अर्धायु काल होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 60, आपका टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी। तो टी हाफ बराबर दिए है कितना 60, सॉरी ये डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क नहीं भैया, टी हाफ बराबर कितना है 60 दिया हुआ है, तो ये आपका 60 हो गया। अब कह रहा है प्रारंभिक मात्रा, अब वेग स्थिरांक का मान निकालना है, तो आप वेग स्थिरांक का मान निकाल सकते हो। जब टी हाफ दिया है तो अब बाकी चीजें मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे, के बराबर 0.693 अपॉन 60 का भाग देंगे और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। भाग देंगे तो एक बार तो जाबे करेगा, तो 1 यहाँ पर 5 गुणे 10 की घात आपका -10 की घात +2 आएगा, और इसका भी मात्रक आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। वेग स्थिरांक है क्योंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अपक्रिया N2O5 इज इक्वल टू करके 2NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, ये दिया हुआ है 318 केल्विन ताप पर। N2 की देखिए आपको सवाल यहीं से ध्यान देना है कि प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता मतलब एक ही वैल्यू दिए हुए है 0.60 गुणे 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर है। देखिए मोल प्रति लीटर, ठीक, इस थी जो 60 मिनट के उपरांत। अब देखिए 60 मिनट मतलब टी इज इक्वल टू कितना है आपका 60 मिनट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है मिनट में दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 60 मिनट के उपरांत कितनी रह जाती है, 0.020 गुणे 10 की घात -2 रह जाती है। देखिए शेष रह जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस एक्स बराबर है, ये दिए है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर a की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.20 गुणे 10 की घात -2 मोल। ठीक है, कितना मोल हो गया भाई, मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब वेग स्थिरांक का मान निकालना, log 3 की वैल्यू आपको दिए ही हुए है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बराबर 0.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a माइनस एक्स। आप इसमें मान रखेंगे, मेरे हिसाब से तो आप कैलकुलेशन करके मान रख के निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू मैंने लिख ही दी है।
देखिए सवाल को अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको सवाल आसानी से आ जाएगा। ये केल्विन ताप आप आपको केवल और केवल भैया कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। वैसे कंफ्यूज करने के लिए क्या वो पूरा सिस्टमैटिक ढंग से दिया है कि अपक्रिया इतने केल्विन ताप पर होती है, अगर केल्विन ताप इतना नहीं होगा तो अपक्रिया ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप मान रख के आंसर निकाल लेंगे और आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अपना चेक कर लीजिएगा। आंसर कितना आएगा आपका 1.83 गुणे 10 की घात -2 आपका सेकेंड इनवर्स, इतना आपका आंसर आएगा। ये ध्यान रखना है, तो मान रख के आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का ये एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अपक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ये भाई साहब इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि कोई अपक्रिया है जो 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो 75% कितने मिनट में पूर्ण होगी? देखिए ये सवाल को ऐसे समझिए, जैसे मान चलिए कि ये कोई रास्ता है, ठीक है, इसका 20% आप 10 मिनट में चल लेते हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये जो रास्ता है अब 100% का है मान लीजिए, तो इसका 20% आप 10 मिनट में चल लेते हो, तो भैया इसका 75% कितने मिनट में चलोगे? बस यही निकालना है। समझ गए? अब आपको ध्यान दीजिए सवाल कैसे तरीके से। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 20% वाला फॉर्मूला लगाएंगे और के पर रिलेशन बना लेंगे। ठीक है, अब रास्ता तो वही है, अब क्रिया तो वही है, तो फिर इसके बाद हम 75% वाला निकाल के की वैल्यू उसमें पुटअप कर देंगे और अपना आंसर ले आएंगे। तो चलिए जो कहने में जितना आसान है वो करते हैं। थोड़ा भैया पानी वानी पीते जाइए। अब चलते हैं हम लोग कि सबसे पहले 20% के लिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि माना अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 100 है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 20% कह रहा, तो x बराबर यहाँ पर परसेंटेज दिया 20 मान लो, a माइनस एक्स कितना बचेगा? 100 माइनस 20, तो बचे जाएगा भाई साहब 80। ठीक है, और समय कितना लग रहा है आपको? यहाँ पर लग रहा है 10 मिनट। ठीक है, इसको 20% पूरा करने को 10 मिनट लग रहा है, 75 को तो निकालना ही है। तब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर के बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे, के बराबर आपका 2.303 अपॉन टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स वैल्यू रखेंगे। ये आपका फॉर्मूला है। तो 20% के लिए पहले निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारा में मान रख दीजिए। मान क्या हो जाएंगे आपका? के बराबर, ठीक है, के बराबर 2.303 अपॉन आपका 10 और लॉग ये आपका क्या है? ए की वैल्यू कितनी है आपकी? हमने मानी है 100 रख दिया, ए माइनस एक्स की वैल्यू 80, तो ये आपका 80 रख दिया। हमारा क्या हो जाएगा? ये इसको हम काट सकते हैं, तो 80। तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। देखिए लॉग 80 मतलब 10/80, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? log 10 माइनस log 8। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? log 10 की वैल्यू आप 1 रखोगे और log हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मतलब 2 की पावर आपका क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पर 1 माइनस 3 log 2 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू log 2 की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 0.3010। अब मल्टीप्लाई करा के अगर पूरा आंसर लाएंगे तो 0.9 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.097 आपका आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इतने पार्ट को, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया। इतने पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट मान रख लेते हैं हम लोग। इसको ध्यान रखिए, जब इस तरीके की सिचुएशन आए तो आप इस तरीके से ही निकलिएगा। जो आपको मैंने फॉर्मूला लगाया था प्रथम कोटि के क्रिया में, लॉग याद हो आपको, लॉग n माइनस लॉग m इज इक्वल टू लॉग
m अपॉन n। ये स्क्रीन के बाहर चला गया होगा लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2.303 अपॉन 10 लॉग, अब यहाँ पर क्या, सॉरी लॉग अब हट जाएगा तो इनटू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनटू आप रखेंगे 0.0797, इसको मान लीजिए समीकरण आप 1। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नीचे से। क्या है कि 75% का निकालना है तो सबसे पहले तो इसमें टी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इसके बाद ए की वैल्यू आपको 100 मानना है और एक्स की वैल्यू इसमें दी है 75। तो अब ए माइनस एक्स की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 में से 75 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 बचेगा। फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, कौन सा, के बराबर, तो यहाँ पर रखेंगे, आप यहाँ पर रख दीजिए अभी, फिर नीचे चलते हैं। तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा 2.303, टी की वैल्यू आपको निकालना है और लॉग की डायरेक्ट अब मैं मान रखूंगा 100/25। ठीक है, तो 25 चौको 100 4 आ जाएगा और log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2। ठीक है, 2 log 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका के बराबर 2.303 अपॉन टी और ये आपका 2 log 2 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू रखेंगे और k की वैल्यू समीकरण 1 से रख लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में क्या है आपकी k की वैल्यू, अगर हम बात करें तो समीकरण 1 में आपकी k की वैल्यू है 2.303 अपॉन यहाँ पर क्या था 10 और इंटू 0.097, ये के की वैल्यू है और 2.303 यहाँ पर टी और लॉग 2 इंटू लॉग 2 का मान रख दीजिए 3 दशमलव, कितना हो जाएगा 3.0 तीन सॉरी 0.3010, ये log 2 का मान है। उस हिसाब से हम लोग क्या करें तो ये वाला पार्ट तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचेगा कितना 0.097/10 और इनटू यहाँ पर आपका बचेगा 2 गुणे 0.3010 अपॉन टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस, ये क्रॉस का चिन्ह नहीं है, इक्वल का है, यहाँ से हमको क्या करना है टी की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब टी बराबर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिए आपका, यहाँ पर क्या होगा टी बराबर आपको सॉल्व कर लेना है। तो टी बराबर देखिए, तो टी इज इक्वल टू, देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे 0.0 इंटू आपका क्या हो जाएगा आपका 10/0.0797। तो आपका यहाँ पर भाग गुणा भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 23 दशमलव कुछ आपका आंसर आएगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 23 दशमलव कुछ आपका आंसर आएगा। देखिए 1 2 3 है, ये जीरो आप हटा ही दीजिए तो दशमलव से ये दशमलव हट ही जाएगा, यहाँ पर 97 बचेगा, ये 10 ही रखिएगा 20, तो आप काट सकते हैं। तो चलिए ये आपका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम देखें यहाँ पर सवाल में, इसी टाइप का एक सवाल अगर आपका इस तरीके से हो जाए कि 50% टू, जैसे इसमें कह रहा प्रारंभिक सांद्रता ए की वैल्यू ये दी है, शेष सांद्रता उपरांत ये सांद्रता शेष सांद्रता ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल आप लगा सकते हैं। इसका अगर देखा जाए तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर इसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है। ठीक, ये सवाल आप स्वयं लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भैया ये सवाल भी देखें, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग मतलब कि 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है तो उसका 80% भाग, देखिए 20% 10 मिनट में पूर्ण हो रहा था, फिर 75% निकाला था, तो जस्ट वही सवाल है आपका, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आधा भाग कह दिया गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे आप क्या कहते हो, जैसे आप मानते हो ना वहाँ पर a बराबर आपको 100 मानना है, तो x बराबर आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 50, तो a माइनस एक्स बराबर आपका 50 बचेगा। तो पहला समीकरण वहां से लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 100 तो आपने a बराबर मान ही लिया है, फिर इसके बाद आपका x बराबर 80 मान के जहाँ 75 माना था। तो ये सेम सवाल है, आप लगा सकते हैं। अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल आपके दोनों बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ज्यादा ऊपर चला गया। तो चलिए, ये है, कह रहा है सवाल नंबर 10वां है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। भैया 1/3 समापन के लिए, देखिए 1/3 का मतलब ये होता है कि 1/3। ठीक है, ये 1/3 ये हो जाएगा आपका 1/3वां भाग आपका समापन के लिए आपको निकालना है। तो मेरे हिसाब से आप क्या करिए, प्रारंभिक सांद्रता a बराबर a मानिए, और x बराबर, देखिए x बराबर कितनी, 1/3। तो इसका 1/3 किसने का, एक का, मतलब कि यहाँ पर 1/3 का मतलब है कि a/3 इतना आपका समापन हो जाता है। फिर इसके बाद आप a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, a माइनस एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, a माइनस यहाँ पर a/3, और यहाँ पर जो बचेगा 2a/3। तो आप अब मान आप निकाल सकते हैं। तो t बराबर आपको निकालना है। ठीक है, क्या करना है आपको, t बराबर, अच्छा समय आपको निकालना है। तो यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करना है, समय क्या, समय का व्यंजक प्राप्त करना है। तो वही आपका के वेग स्थिरांक का व्यंजक आपका प्राप्त कर लेना है। तो ये ध्यान रखना है। आपका जो आंसर आएगा वो टी के फॉर्म में ही आएगा, के बराबर, ठीक है, टी के फॉर्म में ही आएगा। तो वो ध्यान रखें, आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको निकाल के बता देता हूँ ये सवाल का, जो कि आज का लास्ट सवाल है। तो के बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, वही 2.303 अपॉन टी, और लॉग ए माइनस एक्स। यहाँ पर बात करें हम लोग, क्या हो जाएगा आपका, के बराबर 2.303 अपॉन टी। तो टी की वैल्यू हमने टी ही रखी है, और लॉग ए की वैल्यू हमने क्या रखी है, ए, और यहाँ पर ए माइनस एक्स की वैल्यू हमको 2a/3 रखना है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका के, अब 2.303 अपॉन टी। अब ये आपका क्या बन जाएगा, अब देखिए 3 ऊपर जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। तो हम 3 बटा क्या हो गया 2, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3 माइनस log 2। अब यहाँ पर आप दोनों के मान रखे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देना है इधर। ठीक है, घटा के फिर जो आएगा मल्टीप्लाई करा के वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, आंसर तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देंगे। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, एक आध दो घूंचा मार दीजिएगा उस पर, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।